नमस्कार, मैं हूँ नीलम शुक्ला देवांगन और आप देख रहे हैं दर्श मीडिया न्यूज। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसके तहत न सिर्फ विपक्ष बल्कि पूरा का पूरा विपक्षी मीडिया भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। वो एक शब्द जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा चरित्र चित्रांकन करने की कोशिश जो विपक्षी मीडिया है और जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं वो कर रहे हैं। दरअसल विपक्षी मीडिया में बार-बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये वो मीडिया है जो बाहर से आने वाले पैसे पर पोषित है। चाहे वो पैसा फिर वामपंथी भेजें, चाहे वो पैसा नक्सलवादी दे, चाहे वो पैसा कोई मुस्लिम कंट्री भेजे, भारत विरोधी कोई कंट्री भेजे, ऐसी कंट्रियों से फंडिंग हासिल करके अपना यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया का चैनल चलाने वाले वो कुछ पत्रकार जो लगातार देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं और नरेंद्र मोदी और भाजपा का विरोध करते-करते कब वो राष्ट्र विरोध करने लगते हैं पता ही नहीं चलता और उन्हें यकीनन पता चलता है वो जानबूझकर ऐसा करते हैं क्योंकि उनके लिए राष्ट्र कहीं मायने नहीं रखता, उनके लिए वही चीज़ मायने रखती है जिसको वो सोचते हैं कि वो सही है और उनकी नज़र में प्रधानमंत्री राहुल गांधी जैसा ही होना चाहिए, उससे बेहतर कोई प्रधानमंत्री हो नहीं सकता। उनके लिए आज जो देश का डेवलपमेंट है वो भी मायने नहीं रखता, उनके लिए सिर्फ़ अपना निजी स्वार्थ मायने रखता है जिसके तहत वो इस देशों की यात्रा करते थे, जिसके तहत वो किसी पर भी किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई करवा दिया करते थे, जिसके तहत एक तरह से वो भी राज किया करते थे जब यूपीए की सरकार थी। तो वो चाहते हैं कि वैसा ही जो सुशासन है उनके लिए और जनता के लिए जो कुशासन था वो फिर लौट आए और इसलिए वो लगातार ऐसी बातों पर जोर देते हैं जो इतना तवज्जो देने की बात नहीं होती। एक शब्द, एक 26 सेकंड का भाषण जिसको उठाकर लगातार ये जो मीडिया है, विपक्षी मीडिया, ये जो चाटुकार मीडिया है, ये पैर चाटने वाली मीडिया है, ये तलवा चाटने वाली मीडिया है। दरअसल ये शब्द मैं क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ? इससे पहले मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया लेकिन अब मैं कर रही हूँ क्योंकि इनके अपने जो मालिक हैं, मालिक कौन है? उनके बारे में भी बताऊँगी। लेकिन इनके जो मालिक हैं, वो जो इस राष्ट्र का, इस देश के लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, उस पर इतने छोटे शब्दों से प्रहार करते हैं, तो फिर ऐसे लोगों के जो नौकर हैं, उनके बारे में यही शब्द सबसे सटीक बैठते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको वो भाषण सुनवाती हूँ, नरेंद्र मोदी का, जिसको लेकर ये सारे लोग नरेंद्र मोदी पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, कोशिश कर रहे हैं। सुनिए वो भाषण। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। तो आपने वो शब्द सुना, मैं बिल्कुल उस शब्द का प्रयोग कर सकती हूँ, बिल्कुल भी वर्जित नहीं है वो शब्द हिंदी शब्दकोश में, वो शब्द है मुजरा और मुजरा जो करती हैं, वो सिर्फ़ वेश्याएँ नहीं करती हैं। मुजरा एक तरह की कला थी एक समय जो कि एक महफ़िल में किया जाता था। हाँ, ज़्यादातर जो वेश्याएँ थी, वही करती थी और अगर हम बॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्री की बात करें तो आधे से ज़्यादा जो फ़िल्मी परिवार है, वो इन्हीं मुजरा करने वालियों की नाजायज़ या जायज़ औलादें हैं। तो ये कोई ऐसा शब्द नहीं है जो बाहर से आयातित है। प्रधानमंत्री ने इस शब्द का इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों और उनके इन विपक्षी पत्रकारों के लिए किया है और क्यों किया है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। भले ही प्रधानमंत्री को आज ये लग रहा हो कि हो सकता है उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल करके कोई गलती कर दी हो या उन्हें ये शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। भले ही ये लोग इतने निकृष्ट हैं, लेकिन इनके लिए ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि उनके पद की एक गरिमा है। लेकिन जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है, इन लोगों पर एकदम सटीक बैठता है। सबसे पहले इनकी जो गुलाम पत्रकार हैं एक, उनकी जो बातें हैं वो सुन लीजिए। 26 सेकंड के भाषण पर उन्होंने जो चरित्र का मूल्यांकन किया है नरेंद्र मोदी का, वो सुनवाती हूँ मैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मंदिर, मस्जिद, मुसलमान, मटन, मछली, मंगलसूत्र, माफिया के बाद पेश है मोदी के मुख से उनके स्तर को और भी ज्यादा गिराता शब्द मुजरा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का पीएम मुजरा तक आ गए हैं। देश में लोकतंत्र का पर्व वो मुजरा जैसे शब्दों का उपयोग करके मना रहे हैं। तो सुना आपने, इस 26 सेकंड के भाषण के लिए इन्होंने पूरा चरित्रांकन कर दिया नरेंद्र मोदी का, उनका ऊपर से नीचे तक का सारा ब्यौरा दे दिया, उनके बारे में सारा ज्ञान बघार दिया, लेकिन
खुद के गिरेबान में झांक कर नहीं देखा। जे काय चाललेलं आहे की गल्लीत गोंधळ आणि दिल्लीत मुजरा, उठसूट दिल्लीमध्ये जातात मुजरे मारायला। ये जो वीडियो बनाया है वो उनके चरित्र की बात कर रही हैं जो इस देश के मुखिया हैं, जिन्हें 140 करोड़ जनता ने स्वीकार किया है। उसके बारे में बात कर रही हैं, खुद के बारे में बात नहीं कर रही हैं, अपने पति और भाइयों के बारे में बात नहीं कर रही हैं। भाई वो जो इनकी तरह ही भाषा बोल रहे हैं, और इनके पति जिन्होंने 2 फ़िल्में बनाई हैं, उनमें से एक फ़िल्म भैंस के बलात्कार पर है। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो इनकी सोच है, उस स्तर तक की सोच है इनकी। तो आप समझ सकते हैं किस लेवल की सोच रखते हैं ये लोग। खाटी वामपंथी पत्रकार लोग हैं, जो आज इन दिनों गुलामी कर रहे हैं, एक ऐसे नेता की जो नेता लगातार मीडिया को और मीडिया के वरिष्ठतम पदों पर बैठे हुए लोगों को, वरिष्ठतम पत्रकारों को गालियाँ दे रहा है और अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है। कैसे? आइए वो भी सुनवाती हूँ आपको। एक चमची पूछती है, नरेंद्र मोदी जी, आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है, इतनी एनर्जी कहां से आती है? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। तो सुना आपने, राहुल गांधी जो कि इन लोगों के मालिक हैं, इन जो गुलाम जो पत्रकार हैं, जो विपक्षी मीडिया जिन्हें मैं कह रही हूँ, बहुत अच्छे शब्दों से नवाज रही हूँ, उनके जो मालिक हैं राहुल गांधी, वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के बारे में, उसके वरिष्ठतम लोगों के बारे में कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, चमचा और चमची। वैसे चमचा और चमची राहुल गांधी और उनके गुलामों पर ज्यादा सटीक बैठता है। राहुल गांधी अपने लोगों के बारे में शायद ये बात कह रहे हैं, क्योंकि उनके लोग ही इस तरह की बातें कर सकते हैं कि राहुल गांधी अगर दिन को रात कहे तो वो कह देंगे हाँ 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 रात है सर। अगर वो रात को दिन कहे तो कहेंगे बिल्कुल सर, ये तो दिन ही है, देखिए सूरज भी निकला हुआ है, चांद को सूरज बना देंगे। ऐसे लोग हैं वो लोग, उन पर उंगलियां उठा रहे हैं जो चौथा स्तंभ है इस देश के। और रहा सवाल बौखलाहट दिखाने का, जो बार-बार नेता जो हैं इनके कह रहे हैं, आप सुनिए, कई नेता हैं जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बौखला गए हैं। सुनिए एक बार पहले। और प्रधानमंत्री जी हार रहे हैं तो इस तरह का बयान दे रहे हैं। लेकिन आप सोचो, एक 75 साल के बुजुर्ग एक 34 साल के नौजवान को धमकी दे रहे हैं कि तुम हमको चुनाव हरा रहे हो तो हम तुमको जेल भेज देंगे। आज आपने मोदी जी का भाषण सुना, बिहार में भाषण दिए हैं और ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है जो देश के इतिहास में किसी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा। आज जिस तरह से वो बोल रहे हैं, अफसोस की बात यह है बहन और भाइयों कि इनकी असलियत दिखाई देने लगी है। तो जो बौखलाहट है वो आप लोगों की दिख रही है, जिस तरह से आप लोग सब तरफ से घेर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभिमन्यु बनाकर उन्हें भेदने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वैसे अभिमन्यु नहीं है जो कि उस चक्रव्यूह में फंसकर अपनी जान गंवा बैठे। ये वो अभिमन्यु है जो 2014 और 2019 में बाहर निकल चुके हैं आपके चक्रव्यूह से, और इस बार भी निकलेंगे साफ तौर पर। और हाँ, आपके पास अब सिर्फ 2 मुद्दे बचेंगे। 1 तारीख के बाद आपके पास सिर्फ 2 बातें रहेंगी करने के लिए। एक तो ईवीएम हैक हो गया है, क्योंकि जबरदस्त लहर थी हम लोगों के पक्ष में, फिर भी अगर हम नहीं जीते इसका मतलब कि ईवीएम हैक हुआ है। और दूसरा मुद्दा ये होगा कि अरे आपने तो कहा था कि 400 पार होगा, ये तो 372 ही हुआ, ये तो 375 ही हुआ, ये तो 272 ही हुआ। यही बातें होंगी, और ये बातें अब जो चैनल्स हैं उसमें होने लगी हैं, जो विपक्षी विश्लेषक खासकर जो आ रहे हैं, जो दूसरे दल के विशेषज्ञ हैं, वो लोग आकर ये जरूर कहने लगे हैं कि भई आपने 400 पार की बात कैसे कही थी? 400 पार तो आपका हो नहीं रहा है। हाँ, आप सरकार बना रहे हैं, लेकिन आपकी जो उपादेयता है मोदी जी वो खत्म हो गई है, इसीलिए ना आप 400 पार नहीं कर पा रहे हैं। और जबकि नरेंद्र मोदी ने 400 पार वाली बात पर एकदम साफ कह दिया था कि हम सरकार तो बना ही रहे थे, हमारा लक्ष्य था 400 पार का, हमने 400 पार का पॉइंट दिया और विपक्षी 400 पॉइंट पर घिर गए। और हाँ, जो ये चंद पत्रकार जो चाटुकारिता की हद पार कर रहे हैं, उनके बारे में कहना चाहूंगी कि 2014 के बाद से आप लोग लगातार आग उगल रहे हैं, मुंह से टट्टी कर रहे हैं। मत करिए ऐसा, क्योंकि जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं आपके लिए कितनी नफरत भर रही है, लेकिन शायद आप लोगों के लिए ये सब मायने नहीं रखता। आपके लिए वो पैसा मायने रखता है जो विदेशों से आ रहा है, मुस्लिम कंट्रियों से आ रहा है, वामपंथियों के द्वारा आ रहा है, नक्सलवादियों के द्वारा आ रहा है,
माओवादियों के द्वारा आ रहा है, चाइना आपके लिए भेज रहा है, आपके लिए सिर्फ वही पैसा मायने रखता है और वो साफ सब लोगों को दिखता है। यही कारण है कि जनता के बीच अगर आप जाएँगे, तो आप मारकर भगा दिए जाएँगे, थपड़िया दिए जाएँगे। यही सब कुछ हो रहा है, उसके बाद आप आरोप लगाते हैं कि प्रायोजित लोग हैं जो बीजेपी के गुंडे हैं, बीजेपी की तरफ से मारने आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देश की पूरी जनता इन दिनों राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, राम भक्ति में लीन है और आप अगर उस दिशा से दूसरी दिशा में बात करेंगे, आप बहुसंख्यकों को पीछे करने की बात करेंगे, आप बहुसंख्यकों को तवज्जो नहीं देने की बात करेंगे, तो इस देश में अब आप नहीं टिक पाएँगे, ये साफ हो चुका है। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन लोगों की जो मंशा है वो पहुँच सके। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अब मैं चलती हूँ। नमस्कार।